के द्वारे सब दुख कटेंगे चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे चढ़ा एक शिकारी देखो बेल पत्र पर करने को शिकार चढ़ा एक शिकारी देखो बेल पत्र पर करने को शिकार शिव 14 की पावन रातें थी अनजाने में हुआ पैर पूजा संस्कार अनजाने में हुआ पैर पूजा संस्कार हुए बाबा प्रगट बोले मांगो वरदान बोले मांगो वरदान दर्शन कर शिकारी को हो आया बैराग ज्ञान हो आया बैराग ज्ञान कर बध करवा बोला हरि ओम 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 हरि कर बध कर वो बोला दो मुझे भक्ति वरदान दो मुझे भक्ति वरदान बने बाबा उससे के सहारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे सहजानंद स्वामी मारा भजमन प्यारे स्वामी
स्वामी ना तेरी शरण में आते ना झोली अमर के जाते तेरी शरण में आते ना झोली अबर के जाते सबकी जुबां पे मैं तेरा नाम भजन प्यारे स्वामी ना आँखों से आंसू बहने लगे दिल की जीवन प्यारे स्वामी ना जय स्वामी जय स्वामी सानू किते न मिलदी था असार जाना सी जय स्वामी जी घनश्याम जी जय विष्णु तुम स्वामी मारा है उत्तम स्वामी साड़ी बां असार ले जाना सी सानू किते ना मिलदी था असार ले जाना सी असार ले जाना सी असार ले जाना सी जितना बढ़दा साडी देसी दर देसी ए ना पत्तियां वांग असीता दर देसी दर देसी गल गल अखियां ओ बिचों साडे हंझूर दे हंझूर दे गल गल विच अखियां गल गल विच अखियां विचों साडे हंझूर दे जितना असार ले जाना ओ सानू किते ना असार ले जाना
वक्तं मंगलकृत मंगलम ओम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परं धामाक्षरं ध्यानदं वंदे प्रागजिभक्तमेघनं ब्रह्मरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदास चरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्री निर्मल गुरु गुणालय मोक्षाय भक्ते सदा। पुष्प थाली में अर्पण करते हैं। पुष्प थोड़ा सा पुष्प शांति पाठ करें। हाथ में थोड़े से फूल और चावल रखें, शांति पाठ करें। धन्यवाद जी को भी आसन। हरि ओम देव यो शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांतिरापाय शांतिरोखध्याः शांति वनस्पति शांति विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वांगु शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम श्री स्वामी नारायण नीलकंठो नारायण हरे हरे कृष्ण सहजानंद कृष्ण स्तुति में हृदय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वत्र शांति भवतु। पुष्पं समर्पयामि। तिलक कर दे मौली नारायण। फिर पुनः हाथ में अक्षत पुष्प रखें, गुरु नारायण का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धो न सर्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमामि सहजानंदं नित्य सर्वतारणं मुने अक्षर स्वरूपं च गुणातीत मुनि मुदा गुणातीत मुनि धाम धाम श्री हरि तथा मुक्त ब्रह्म नमस्कार तुझ मुदिरते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुणातीतो ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमं जनो जानिदं सत्यमुचेते भवन्धनातं ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तद्विस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सैन महाराजाय नमो नमः। ओम श्री अक्षर पुरुष महाराजाय नमो नमः। ओम श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री शास्त्री महाराजाय नमो नमः। ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री उत्तम समिति महाराजाय नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो परमहंसभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणभ्यो नमो नमः। ओम श्री महेश्वराभ्यो नमो नमः। ओम श्री इष्टदेवभ्यो नमो नमः। ओम श्री ग्रामदेवभ्यो नमो नमः। ओम श्री स्थानदेवभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो देवभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री ब्रह्म गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री प्रातः गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमनिष्ठ गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री कांति प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री देवभ्यो गुरुभ्यो गंधक पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में फिर अक्षत पुष्प रखकर कुछ दक्षिणा रखकर शुभ संकल्प करें। अपना नाम अपना गोत्र को याद कर लेंगे। ओम नमः परमात्मा श्री स्वामी नारायण पुराण पुरुषोत्तम तत्से अगे ब्रह्मणे दूते प्राप्ते श्री सुत पराकल्पे सपने देवस अन्मंत्रे अष्टचतुर्णे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते पुण्यभूमि शुभखंडे शुभ देशे शुभ राज्य शुभ नगरे शुभ स्थान नमामि। विक्रम पादे उत्तर दक्षिणायाम शुभ ऋतुषु मासो मासे शुभ शुभ पक्ष शुभ पुण्यतिथि शुभ वारे शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ काले राससदेषु चंद्रमासे राससदेषु दीर्घ राससदेषु सत्सु भक्तानां नमामि। अजय कुमार जी नामना भक्तस्य अशोक सोनी जी नामना भक्तस्य अजय कुमार उदय कुमार जी साउ नामना भक्तस्य घनश्याम शर्मा नामना भक्तस्य सुरेश विश्वकर्मा जी नामना भक्तस्य विनावा भावा नामना भक्तस्य
समस्त उपस्थित भक्तजन नामना भक्तस्य हो देन्ते साडंगम सापरिवार नगरवास्ता नाम नमामि भक्तानां अतुपसंपस्तीनां च सर्वेषां सत्संगीनां साधूनां पाचकानां साधकानां समस्त गुणातीत भक्तमंडलानां मम आत्म वेदोक्त पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक कर्म दोष परिहारार्थं आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीर्थताप उपासनार्थं लोके सत्य राजद्वारे धर्म क्षेत्रे कृषि क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अभ्यास क्षेत्रे सुबह सुबह कर्मणे यशो विजय लाभ धन्य धन्य आदि प्राप्त्यर्थं तथा च क्षेम सुधरी आयु आरोग्य ऐश्वर्यार्थं ग्रह देवालय व अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्ति लक्ष्मी लग्नार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थं श्री स्वामिने प्रीत्यर्थं सर्व अभिलाषे सिद्ध्यर्थं शरीर है ग्रह है वह दोष रोग क्लेश विचुत विनाशार्थं रजनी लक्ष्मी पर प्राप्त्यर्थं यथाज्ञान ध्यान वैदं संकल्प चर्चारे प्रगट गुरुनि सिद्धिर्न समझि मार्गे प्रसन्नता प्राप्ति निमित्त अनुष्ठान नित्य रचना सर्वेषां शुभ संकल्प पुष्पं समर्पयामि। उल्टे हाथ में चावल रखें दीप पाते तक प्रार्थना करें 2-4 दाने 10 दाने के लगभग उल्टे हाथ में रखकर सीधे यहाँ से ढक लें दीप पाते तक हम प्रार्थना करें। ओम अपशंतु ते भूता या भूता भूमेसते या भूता दिगंतर्दशंतु ताद्विक्यम अपकर्मन्तु भूतानि तिष्ठ सर्वोसम दिशम सर्वोसम अभिरोधने पूजा क्रम संप्रामे। ओम पूर्व एक धना पूर्व ओम पूर्वेंद्राय नमः ओम दक्षिण यमाय नमः ओम पश्चिम वरुणाय नमः ओम उत्तर कुबेराय नमः ओम ईशान ईशानाय नमः ओम अग्नि अग्न्याय नमः ओम नेतम नेताय नमः ओम वामा वामाय नमः ओम उद्रभाण्डाय नमः ओम अनंताय नमः। धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता आपके इस पवित्र स्थल पर बैठकर 8 दिवस अनुष्ठान के अंतिम दिन हम लोग बैठकर प्रार्थना करने आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ पुनः हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प रख लें दीप देवता का पूजन करवाएंगे। ओम अपवित्रवा सर्वस्थानं गतो विवया समरेत्र पुंडरीकाक्षं शापाये वयंतरः शुचि। दीप देवता की प्रार्थना पुष्प की 2 पत्ती हाथ में रखेंगे। ओम हरि ओम अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायण नमो नमः दीप देवताय नमो नमः। आज्ञामे स्थाप्यामि सर्वचार दक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। दीप देवता को तिलक करवाते चारों से भैया जी बाद में कभी रोज को भी आसमान वाले जाकर तिलक करते हैं। चंदनम समर्पयामि तिलकम समर्पयामि अबीर गुलालम समर्पयामि। ओम श्री स्वामी नारायण नमो नमः। हाथ में सभी जल रखा है। सूर्य देवता का ध्यान कराएं। जल दें हाथ में जल रखो। ओम अधिष्ठम नमस्कारं यः कुर्यन्ते दिने दिने जनमात्र सहित पित्रे नोपजताय। ओम सूर्याय नमः सर्वचार गंधक पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देवता के जल का अर्घ दे देंगे। पुनः हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प रखें। गणपति भगवान का ध्यान करें। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहितं श्रीमन् महागणाधिपत्यं अवाहिनं स्थापयामि। श्रीमन् महागणाधिपते सुप्रतिष्ठा वर्धेभव ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगत गौरी गणनाथ नमो नमस्तुते। ओम तेजो मंडल मत्स्य कोटि कंदर सुंदर निमिषाम चित्ते पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमो नमः। ध्यानम उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु धर्म सिंधु दया सिंधु शेषम क्षेम परम गुरु अगच्छ भगवान देव परमेश्वरम अहम पूजा करिष्यामि तं सन्मुखं भव। ओम श्री सहज स्वामी महाराज जी नमो नमः। ओम श्री गुरुनाथ महाराज जी आज्ञा में स्थापयामि। ओम श्री गोपाल महाराज जी आज्ञा में स्थापयामि। ओम श्री रघुवीर जी अयोध्या प्रसाद जी आज्ञा में स्थापयामि। ओम श्री रामानंदम मुक्तानंदम च आज्ञा में स्थापयामि। ओम श्री ब्रह्मानंदम नित्यानंदम च आज्ञा में स्थापयामि। ओम श्री मुकुंदानंदम वासुदेवानंदम च आज्ञा में स्थापयामि।
ओम श्री निष्कुलानंदम भयानंदम चाभ्यम स्थापे ओम श्री स्वरूपानंदम सदानंदम चाभ्यम स्थापे ओम श्री सच्चिदानंदम कृपानंदम चाभ्यम स्थापे ओम श्री व्यापकानंदम निजानंदम चाभ्यम स्थापे ओम श्री अनंतानंदम सुखानंदम चाभ्यम स्थापे ओम स्वयं प्रकाशन महाअन्वानंदम चाभ्यम स्थापे इधर ओम श्री पर्वतवाय गोवर्धन संज्ञम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री निर्गुणदास कृष्णजी भक्तम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री जागा भक्त विज्ञान दासम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री बाल मुकुंदास योगेश्वरम दासम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री दाता कांचन जीणाबाई संज्ञम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री काशीदास कल्याणबाई संज्ञम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री रामम कृष्णम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री मत्स्य कर्मस चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री नरसिंह बारावतार चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री परशुराम पावम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री बुद्धम कलिंगम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री भक्ति धर्मस्य चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री दात्रेय कपिलम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री इंद्र देवता गणपति चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री भगत महाराज याभ्यम स्थापयामि ओम श्री शास्त्री महाराज याभ्यम स्थापयामि ओम श्री योगी जी महाराज याभ्यम स्थापयामि ओम श्री प्रमुख जी महाराज याभ्यम स्थापयामि ओम समस्त गुणातीत मंडल याभ्यम स्थापयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी याभ्यम स्थापयामि ओम श्री नर नारायण जी याभ्यम स्थापयामि ओम श्री राधा कृष्णम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री गौरी वैष्णव चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री ब्राह्मणम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री विष्णुम चाभ्यम स्थापयामि ओम श्री सूर्यम चाभ्यम स्थापयामि रम्यं सुभ्यं दिव्यसर्वसौख्यं शुभं आसनं च मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरम् ओम श्री स्वामी नारायण नमो नमः आसनते अक्षत तुलसी दलम च समर्पयामि। नामावली का पाठ है भगवान स्वामीनाथ जी पवित्र 108 नाम का जप अभिषेक करेंगे। प्रत्येक नाम के साथ सभी नमः का वारणीवेश्वरमणि दर्शनम स्वामीनारायण नमः। ओम श्री वासुदेवाय ओम श्री नारायणाय ओम श्री प्रभवे ओम श्री भक्ति धर्मजाय ओम श्री अजन्मे ओम श्री कृष्णाय ओम श्री नारायणाय ओम श्री हरिये ओम श्री हरे कृष्णाय ओम श्री घनश्यामाय ओम श्री धार्मिकाय ओम श्री भक्ति नंदनाय ओम श्री व्रतधराय ओम श्री शुद्धाय ओम श्री राधा कृष्ण देवताय ओम श्री बृहस्पति प्रियाय ओम श्री काली भीषणाय ओम श्री जितेंद्राय ओम श्री जिताहराय ओम श्री दिव्य वैराग्याय ओम श्री आसिकाय ओम श्री योगेश्वराय ओम श्री योग कला पर्वते ओम श्री धैर्यवते ओम श्री ज्ञानिने ओम श्री परमहंसाय ओम श्री कीर्ति कीर्ति ओम श्री दैर्घ्यचिताय ओम श्री क्षमानिधे ओम श्री सदोनिद्राय ओम श्री ध्यान निष्ठाय ओम श्री तपप्रियाय ओम श्री सिद्धि सबराय ओम श्री स्वतंत्राय ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय ओम श्री स्वरूपचार स्थिते ओम श्री प्रशांत मूर्ति ओम श्री निर्दोषाय ओम श्री असुरगादि मोहनाय ओम श्री करुणाय ओम शुद्ध प्रवर्तकाय ओम श्री महावर्ताय ओम श्री साधुशीलाय ओम श्री साधु प्रपूजकाय ओम श्री अहिंसक प्रस्तोत्रे ओम श्री साकार ब्रह्मणाय ओम श्री स्वामी नारायण ओम श्री स्वामीने ओम श्री कालदोष निवारकाय ओम श्री समाधिकारकाय ओम श्री कृष्णचार स्थापन कराय ओम श्री कौलादिशे ओम श्री कलितारकाय ओम श्री प्रकाश रूपाय ओम श्री निर्दम्भाय ओम सर्वजीवितावाय ओम श्री भक्ति संपोषकाय ओम श्री भागविने ओम श्री चतुर्फल प्रदाय ओम श्री निमत्सराय ओम श्री भक्ति वर्मणे ओम श्री बुद्धि दात्रे ओम सती पावनाय ओम श्री हभूते ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय ओम श्री अपार्जिताय ओम सत्य कीर्तनाय ओम सिद्धि मोचनाय
ओम श्री उदाराय ओम श्री सहयनंदाय साध्वी धर्म परिवर्तकाय ओम श्री गजपदलाय ओम श्री वैष्णवकारकाय ओम श्री पंचसंवनाय ओम श्री नैष्ठिक पोषकाय ओम श्री पगरलंभाय ओम श्री निमस्सराय ओम श्री सतप्रतिज्ञाय ओम श्री भक्तवत्सलाय ओम श्री अरोषणाय ओम श्री दिग्दर्शिने ओम श्री षडोषमाय ओम श्री निरंकीर्ते ओम श्री अदोहाय ओम श्री रिजवे ओम श्री रूपारकाय ओम श्री निमकाय ओम श्री उपस्थिते ओम श्री विनयवते ओम श्री गुरुवे ओम श्री जात वैरणे ओम श्री निर्लोभाय ओम श्री महापुरुषाय ओम श्री आत्मदाय ओम श्री खंडमर्यादाय ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय ओम श्री ब्रह्मयुक्तज्ञाय ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय ओम श्री यमदूते मोचकाय ओम श्री पूर्णकामाय ओम श्री सत्यवादिने ओम श्री गुणग्रहिणे ओम श्री गतस्समाय ओम सदाचार प्रियाय ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय ओम श्री गुणात्मन श्री महाराजाय ओम श्री गोपालन श्री महाराजाय ओम श्री भगत जी महाराजाय ओम श्री शास्त्री महाराजाय ओम श्री योगी जी महाराजाय ओम श्री प्रमुख श्री महाराजाय ओम श्री उत्तम स्वामी महाराजाय ओम श्री निर्मल स्वामी महाराजाय। सभी ने 3 बार ओम का उच्चारण करना है। सर्वमंगल सदुपनाना गुण विशेषण इति जन मंगल नामे पाठ संपूर्णम। पुष्प थोड़ा से हाथ में रखो। ओम मंगलम भगवान स्वामी नारायण मंगल गरुड़ध्वज मंगल पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। नाना सुमन पुष्पणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मैं दत्तम ग्रहणं परमेश्वरम्। ओम राजाधिराज वैष्णव मुकुर्मे समय कामाय मह्यं कामेषु वैष्णव दातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोराज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परम राज्यं महाराज स्वामन्तं सर्वभ्यो। ओम नारायण धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री शैलेश धीमहि शाक्षराय धीमहि तन्नो समे प्रचोदयात्। ओम श्री घनश्यामाय धीमहि नीलकंठाय धीमहि तन्नो हरिः प्रचोदयात्। ओम श्री कांतिकाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम भक्तमंडल सदन श्रीमन् महागणाधिपते एवं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा जब न जानामि क्षमा परमेश्वर। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदि पूजितमदि परिपूर्णं तदस्तुमि। मम यजमानं सकल कल्याणार्थे क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गांधीनंद स्वामी महाराज की जय। हर हर बम 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 स्वामीनारायण भगवान की जय। अनुष्ठान महोत्सव की जय। सभी मत्था टेक
लेकर अपना स्थान लेंगे। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। सागर भी तू, साहिल भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू, मजेदार माझी भी तू, मजेदार माझी भी तू। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी की जय। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर लुधियाना पंजाब बारेवाल, स्वामीनारायण नगर गली नंबर 1, NH नेशनल हाईवे नंबर 5, जो यहाँ आप सबने आज महाशिवरात्रि के इस पावन प्रभात में, पावन अवसर पे और 8 दिवसीय अनुष्ठान के समापन दिवस पर यहाँ के एक लाइट जलेगी, क्योंकि वो जो लाइट देखता हूँ तो यहाँ फेस पे लाइट नहीं थी, उसके बाद बंद कर दीजिए। जो पावन अवसर, आज अनुष्ठान का आखिरी दिवस, उत्तम धाम के लिए देखिए, जो आप सब जो पधारते हैं अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करते हैं, जहाँ आपको लाभ प्राप्त होता है, आपको शांति मिलती है, अच्छा लगता है। उत्तम धाम से जुड़ के, उत्तम धाम के सभी कार्यक्रमों से जुड़ कर के आपके जीवन में आपको लगता है कि हमें धर्म की प्राप्ति हो रही है, भक्ति की प्राप्ति हो रही है, हम सही चल रहे हैं, और वो भगवान को भी मंजूर होता है, आपके पूर्वजों को भी, सबको। जब कोई ध्यान दीजिए, देखिए वो कोई इशारा कर रहा है मदद के लिए, कुणाल इशारा कर रहा है, कुणाल इशारा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई देखिए। तो यहाँ आप सब जो है, यही प्रयास रहता है कि कभी भी किसी भी संजोग में हमें महाराज की रक्षा मिले। और आज अनुष्ठान के समापन दिवस पे जो हमारे गुरुदेव के प्राण आधार थे, योगी जी महाराज, उनसे हम ब्रह्म विद्या का प्रशिक्षण के ऊपर हम कुछ उनके व्यवहार का दर्शन करेंगे, जब वो मनुष्य देह में थे। समझना बहुत मुश्किल होता है, यदि आसान होता तो इसका भी व्यापार हो जाता, इसका भी कुछ ऐसा बन जाता कि बस हम आकर के प्रयास करते कि सबसे पहले ले लें। तो ये वैसी वार्षा है, ये वो प्राप्ति है, वो आनंद है कि केवल हम जो मौजूद हैं वही नहीं है, हम मौजूद हैं तो हमारे पीछे हमारे पूर्वजों का भी पूरा आशीर्वाद है, हमारे कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद है। और मेरे लिए भी साधु बनने के बाद भी, संत का योग प्राप्त करने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञानी का भाव सब कुछ समझने के बाद भी उसको जीना बड़ी साधना है, अंतिम सांस तक। क्योंकि बहुत समय जिया, बहुत कुछ पाया, और आखिर में कहीं किसी संसार का व्यवहार ने, किसी लोग ने, कहीं पर भी, किसी भी संयोग में कहीं यदि उनसे दूर कर दिया तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए
सब समय इस आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक मार्ग में अध्यात्म पुरुष को ही प्राधान्य रखना होता है। आज का दिन हम तो रोज देखिए बधाई देते हैं, जब जब जिसके लिए अवसर आता है। आज शादी की सालगिरह है, आज जन्मदिन है, आज गुरु पर्व है, आज भगवान के इस अवतार, आज इस देवी के यहाँ स्थान के, जब जब जहाँ से जो अवसर मिलता है बधाई लेते हैं और बधाई देते हैं। रोज लगा रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन करके, जैसे भी कोई आ करके, किसी न किसी के द्वारा। किंतु उसी तरह से आज यदि समझ में आए तो निर्मल के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं है कि निर्मल को जो आप पसंद करते हैं, यदि अच्छा लगता है, हाँ, हमारा व्यवहार, हमारे साधु, हमारे भक्त यहाँ जो भी ठाकुर जी के जो उनका सहयोग में मिलता है, तो उसके पीछे इनका पावर है। बीटो पावर उत्तम स्वामी जी महाराज का है। उन्होंने जो योगी जी महाराज की प्रसन्नता पाई, आज उनका प्रागट्य दिवस। मेरा भी कोई हर्ष का ठिकाना नहीं है। मैं कल शरीर बहुत थकावट महसूस करता था, फिर मैं आराम करने के लिए गया और 2:20 या 1:50 से बिल्कुल ही नींद उचट गया और इतना हर्षित था, आनंद हो रहा था। नियम बना रखा था कि 3 बजे से पहले बाहर नहीं निकलेंगे, किसी की नींद ना खराब हो। किंतु उतना ही अच्छा लगा कि मैं देखा 2:22 या 21 पे कुणाल जी को कैमरे में देखा कि वो उठ करके मेरे ही तरह प्रणाम करके धरती माता को वैसे ऐसे करके तैयार होने गया। कुछ देर के बाद देखता हूँ माधव स्वामी जी गली में सफाई कर रहे हैं, जीवन जी तैयारी कर रहे हैं, पीछे पानी, सब ऐसे करते करते इतना मतलब हर्षित, इतना आनंद। और आज सबको जगाने में एक ही बात आती थी बार बार, बधाई हो महाशिवरात्रि की बहुत बधाई हो, गुरु हरि प्रागट्य की बहुत बधाई हो। इसके सिवा और कुछ नहीं, बधाई हो, आपको बधाई हो, सबको एक एक मिल के। तो आज बहुत बड़ा दिन है। आइए कुछ पल इसका भी लाभ लेकर अनुष्ठान में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म विद्या का प्रशिक्षण, वे नई पीढ़ी में धर्मगत मूल्यों का हस्तांतर बड़े ही स्वाभाविक ढंग से कर रहे थे। युवा समाज की नवरचना का सूर्योदय करने के लिए उन्होंने बड़े पुरुषार्थ और लगन से उसकी कीमत भी चुकाई थी। वचनामृत आदि धर्म ग्रंथों में युवकों की रुझान बढ़ाने के लिए स्वामी श्री उनके प्राणों को परिभाषित करते, उनको कंठस्थ करवाते। पदरामनी में युवकों को साथ में लेते ताकि हरिभक्तों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का तथा उनकी सत्संग नियमों की दृढ़ता का उनको परिचय हो। धुन, कीर्तन गान, प्रवचन आदि में युवकों को प्रशिक्षित करना वे कभी नहीं भूलते। रात की ज्ञान गोष्ठी का कार्यक्रम अवश्य करवाते। यदि कोई नींद की झपकी ले लेता तो उसे फौरन जगाकर ज्ञान श्रवण के लिए सावधान करते। कोई देर से आता तो उसे प्रेम पूर्वक टोक देते, भाई समय का पालन सत्संग में नहीं करेंगे तो घर या कॉलेज में कैसे करेंगे। सुनिए, स्वामी श्री ने एक दिन कपूलवाड़ी मुंबई में युवकों को आदेश दिया, आप रात को ज्ञान गोष्ठी के बाद सोते हैं तो आज से सोते समय सिरहाना मत रखना। यदि जरूरत ही हो तो अपने ही हाथों का उसी सा बना देना, तकिया बना लेना। त्यागी होने वाले युवकों के लिए वे अधिक कठोर वर्ग का संचालन कर रहे थे। ठीक है स्वामी जी, युवकों ने कहा, कह तो दिया, पर कई युवक बिना सिरहाने के नींद नहीं ले पा रहे थे। वे उठे और बाड़ी में पड़ी हुई लंबी चौकियों को अपने सिरहाने रखकर चैन की नींद से सो गए।
नित्य कर्म अनुसार उसी रात स्वामी श्री युवकों के बीच में टिप्स लेकर आ पहुंचे, टार्च लेकर। देखा तो सिराहने तो नहीं, पर यहाँ वहाँ ही सिराहने रखी हुई चौकियाँ स्वामी श्री ने गला खंखारा। आवाज़ सुनते ही युवक एकदम घबरा गए। छोटे छोटे जो चौकी होते बैठ के जो आप उसका इस्तेमाल करते हो, क्यों? सिराहने पर कुछ भी नहीं रखने का आदेश तो दिया था ना? जी स्वामी जी। तो अब यह लंबी चौकियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है स्वामी श्री, सभी ने वैसा ही किया। ये वही युवक थे जिनको स्वामी श्री ने अपने त्यागी अथवा कार्यकर्ताओं की सेना में जोड़ना चाहा था, जो स्वयं संकटों को सहते हैं, वे ही लोक सेवा का उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। स्वामी श्री युवकों के रूप में लोक सेवकों की सेना तैयार कर रहे थे, जो असुविधाओं में भी अपने मन को उत्साहित और प्रफुल्लित रख सके। प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे युवकों को जगाने का उनका नित्य कर्म। लालटेन या टार्च उजाले में वे युवकों के निवास पर पधारते। गुरु जागो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, उठो, चलें प्रभाती पद गाएं। प्रातःकाल के मंगल वातावरण में उनको उनका गंभीर मधुर युवकों के स्वर युवकों के लिए मानो जीवनदायी मंत्र बनकर गूंजने लगता। अपने साथ विचरण का कर रहे प्रत्येक युवक का स्वामी श्री स्वतः ख्याल रखते। युवकों के लिए भी उनका प्रेमल सानिध्य केवल वात्सल्य धारा का स्नान ही नहीं, शिलाओं को तराश कर उन्हें मूर्तियों में परिवर्तित करने वाली शिल्पशाला ही बना रहे थे। स्वामी श्री के साथ विचरण करने वाले युवकों का सचल शिविर सहज ही आयोजित हो जाता। प्रातः 5 बजे से उनका मंगल प्रवचन प्रारंभ होता। आरती, अल्पाहार के बाद पदरामनी तथा कथा वार्ता दोपहर तक चालू रहती। बीच में स्वामी श्री सभी की उपस्थिति में ही जांच कर लेते। वे किसी को फुर्सत से बैठने का समय तक नहीं देते। या तो सेवा चालू रहती, फिर वचनामृत आदि शास्त्रों के प्रेरक वचनों को कंठस्थ करवाते। यदि कोई आलस्यवश कार्यक्रम से चूकते तो अवश्य प्रेम पूर्वक 2 टूक उपदेश सुनाते। सत्संग के लिए आए हो ना, तो समय की पहचान रखना। यदि समय को नहीं पहचाना तो प्रगति में पिछड़ जाओगे। तो इस प्रकार स्वामी श्री सतत, बड़ी लाइट बंद करो, सतत स्वामी श्री का यह जो दर्शन था, आज पूरे विश्व में आप जो BAPS अक्षरधाम स्वामीनारायण पूरे विश्व में आज इनका सम्मान देखते हो, इनके प्रति आदर देखते हो, उसके पीछे ये यज्ञ था, ये कुर्बानी थी। सतत मैंने अपने जीवन में गुरुदेव को ऐसे ऐसे पल का दर्शन किया। जब मैं युवक था, एक बार मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, कुछ बिजनेस के लिए। उस टाइम मेरी अवस्था 14 साल या 15 साल भी नहीं थी, शायद 15 साल से कम था। मैंने गुरुदेव के पास अर्जी रखी, गुरुदेव आपकी सेवा में कमी रहती है, समय की कमी पड़ती है, नौकरी वाला काम से आपकी सेवा नहीं हो पाता है, गुजारा करने के लिए कुछ बिजनेस दिख रहा है। गुरुदेव दाखा मुल्लापुर ले गए और
11,700 रुपये उनके अकाउंट में पंजाब एंड सिंध बैंक दाखा मुल्लापुर में था। मेरे को 10,000 की आवश्यकता थी, गुरुजी ने दे दी। केवल 1700 बचा था उनके पास, वही था। रास्ते में मैंने पूछा, गुरुदेव मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं जो आपका जिम्मेदारी ले, कहीं भाग गया तो अच्छा चला जाना लेके। ठीक। कैसा कैसा प्रेम व्यवहार देखो उनका होता था, परख होती थी, कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, दूरगामी दृष्टि थी। आज का आपके साथ ये संयम, आज का व्यवहार, चलिए अनुष्ठान के बाद कुछ बात करेंगे। समा हो रहा है, भगवान के चरणों में प्रार्थना। आइए आखिरी दिवस